खोजी पॉइंट के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, किसी भी मुल्क का दिफा करने के लिए फ़ौज की अशद ज़रूरत होती है ताकि फ़ौज की मदद से मुल्क का दिफा किया जा सके, क्योंकि अगर किसी भी मुल्क के पास फ़ौज ना हो तो वो मुल्क कभी भी अपना दिफा नहीं कर पाएगा। नाज़रीन कराम, किसी भी मुल्क की फ़ौज को ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है और उनकी तरबियत इसलिए की जाती है ताकि मुल्क में पैदा होने वाले मुश्किल हालात पर काबू पाया जा सके और आवाम को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से बचाया जा सके। दोस्तों, आपने दुनिया की बहुत सी बहादुर अफवाज के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की 5 सबसे बुज़दिल तरीन अफवाज के बारे में बताएंगे और आपको इस बात से भी आगाह करेंगे कि उनके बुज़दिल होने की क्या क्या वजूहात हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो की मज़ीद तफसीलात में जाने से कबल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया की सबसे कमज़ोर और मौत के खौफ में जीने वाली 5 अफवाज के बारे में। दोस्तों, दुनिया की इन 5 कमज़ोर तरीन फ़ौजों को परखने का मेयार इस वीडियो में तफसील के साथ आप दोस्तों को बताएंगे। प्यारे दोस्तों, कमज़ोर या फिर डरपोक फ़ौज वो होती है जो पूरे तौर पर अपनी ताकत को हथियारों पर परखती है। अगर उस फौज के पास हथियार खत्म हो जाएं, तो वो फौज फौरन शिकस्त तस्लीम कर लेती है और अपनी शिकस्त की वजह दूसरे ममालिक को टेक्नोलॉजी का ना होना बताती है। और जब भी ऐसी अफवाह से कहा जाए कि सीधे सीधे किसी दुश्मन मुल्क से मुकाबला करना है, तो वो पहले ही हार मान लेती है, क्योंकि ये फौज जोशो जज्बे पर नहीं बल्कि हथियारों और बाकी चीज़ों पर मुनस्सर रहती है। दोस्तों, 5वें नंबर पर है अमेरिका। नाज़रीन कराम, अमेरिका की बहुत बड़ी फौज है। इसकी आर्मी और नेवी के पास हर किस्म के हथियार मौजूद हैं और अगर ये कहा जाए कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार मौजूद हैं तो ये गलत ना होगा। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है सीधी सीधी लड़ाई की, तो अमेरिकन फौज बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है। अमेरिका की सबसे बड़ी शिकस्त वियतनाम के बाद अफगानिस्तान में हुई थी, जहां से अमेरिकन फौज को दुम दबाकर भागना पड़ा था। अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर नेटो अफवाज के इत्तेहाद की भी नाक कटवा दी है। अफगानिस्तान के बहादुर शेरों ने कमजोर किस्म के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन अफवाज को नाकों चने चबवाए। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बात बताता चलूँ कि 2002 में जब अमेरिकी फौज इराक में पूरी तरह से फंस चुकी थी और जदीद हथियारों का पहुंचना नामुमकिन हो गया था, तब यूएनओ ने पाकिस्तान एसएसजी कमांडो से रिक्वेस्ट की कि हमारे फौजियों को जिंदा निकाला जाए। तो हमारे एसएसजी के नौजवानों ने अमेरिकन फौज को वहां से मुकम्मल निकाल लिया और किसी का बाल भी बांका नहीं होने दिया। पाक फौज को दुनिया की प्रोफेशनल फौजों में सबसे नुमाया मकाम हासिल है। मजे की बात यह है कि भारत के अलावा पूरी दुनिया पाकिस्तान की अफवाज के गुण गाती है और पाकिस्तान की फौजी ताकत को मानती है। दोस्तों, हमारी फहरिस्त में 4थे नंबर पर है अफगानिस्तान की आर्मी। दोस्तों, ये आर्मी अमेरिका ने खड़ी की थी ताकि अफगानिस्तान की फौज को साथ मिलाकर तालिबान का मुकाबला किया जा सके। लेकिन दोस्तों, तालिबान के हाथों मारे जाने के बाद और अमेरिका की मदद के साथ भी ये फौज तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकी और दुम दबाकर भागने को ही अफजल समझा। दोस्तों, नंबर 3 पर है सोमालिया की एयरफोर्स। दोस्तों, सोमालिया के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का मकाम है। दोस्तों, ये आर्मी भी दुनिया की कमज़ोर तरीन आर्मी में शुमार होती है। दोस्तों, नंबर 2 पर आती है इसराइल की आर्मी। प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर यह बात भी बताते चलें कि इसराइल की आर्मी के पास अमेरिका की सबसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है। अमेरिका जो भी नया और जदीद हथियार बनाता है तो सबसे पहले इसराइल ही उसको खरीदता है। इसराइल की एयरफोर्स के पास इस वक्त दुनिया के जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं, जिनमें F-16, F-25, F-35 जैसे जदीद जंगी हथियार भी इसराइल की एयरफोर्स के पास मौजूद हैं। दोस्तों, इसराइल की आर्मी भी इसको इस्तेमाल करना नहीं जानती और जैसे ही डॉग फाइट की बात होती है तो इसराइल की एयरफोर्स दुम दबाकर भाग जाती है। दोस्तों, दुनिया की बुज़दिल अफवाज में अगर नंबर 1 की बात की जाए तो दोस्तों उस पर भारत मौजूद है। दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह चुका है
कि काश हमारे पास F-16 होते, काश हमारे पास S-400A डिफेंस सिस्टम होता, काश हमारे पास F-35 तैयारे होते तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देते। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया ये बात अच्छी तरह से जानती है कि कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस दफा जंग में भारतीय आर्मी को दौड़ा कर मारा और न सिर्फ भारत के 3 राफेल तैयारों को नाकों चने चबवाए और उनको कबाड़ में बदल दिया, बल्कि इसके साथ साथ भारत की रशिया से खरीदे गए Su-30 MKI तैयारों को भी तबाह किया। आप सब दोस्त ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत की एयरफोर्स इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तैयारे गिराने में भी पहले नंबर पर मौजूद है और जब भी आमने सामने की जंग का वक्त आता है तो वो भागने को ही अफजल जानते हैं। दोस्तों इस दफा पाकिस्तान आर्मी ने न सिर्फ भारत का मुंह काला किया बल्कि इसराइल को भी उसकी औकात याद दिला दी कि वो मुसलमान के इस जज्बे से महरूम हैं। दोस्तों आप सब दोस्त ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों के पास जो जज्बा शहादत मौजूद है वो ना तो अमेरिका के पास है और ना ही भारतीयों के पास है। दोस्तों मुसलमान जंग में शहादत को अफजल जानते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान ने हमेशा जंग में भारत को शिकस्त दी और इस दफा भी भारतीय आर्मी ने दुम दबाकर भागने को ही अफजल जाना। तो प्यारे दोस्तों अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मुझे आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दीगर दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो नाजरीन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।